हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। तो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में बेटा हमने इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट किया था। इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस आई इफेक्ट देखा था हमने। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है बेटा? देखिए, आपको याद ही होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बॉन्डेड एटम की ज़्यादा होती है कार्बन से तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बेटा बॉन्डेड एटम की ज़्यादा होती है किससे? कार्बन से, तो वो क्या शो करते हैं बेटा? माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेते हैं। फिर हमने यहाँ देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इट डू नॉट वर्क्स ऑन पाई बॉन्ड। ठीक है, इट इज़ अ डिस्टेंस डिपेंडेंट। मतलब जो बेटा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऐसा कोई कार्बन चेन है तो ये X जो है वो माइनस आई तो लगाएगा, लेकिन इस कार्बन पर बहुत ज़्यादा माइनस आई लगेगा। यहाँ पर थोड़ा कम, यहाँ पर और कम, यहाँ उससे कम, बहुत ही कम जो है। मतलब ये डिस्टेंस बढ़ने से ये माइनस आई का ऑर्डर जो है वो डिक्रीज होता है। इवन प्लस आई का भी डिस्टेंस बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके ऊपर से हमने बेटा कुछ क्वेश्चंस किए थे। हमने एक ट्रेंड लिखा था, ऑर्डर लिखा था माइनस आई का। ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप होते हैं उसका माइनस आई ज़्यादा होता है न्यूट्रल वालों से। और फिर हमने एक पर्टिकुलर एक ऑर्डर लिखा था, वो ऑर्डर हमें माइंड में रखना है। वो हमें रेजोनेंस में भी काम में आने वाला है। फिर उसके बाद ऊपर से हमने स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स देखा था बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, ध्यान रखिए, दो गरीब है। कौन दो गरीब है? कार्बोकैटायन। कौन बेटा? कार्बोकैटायन। और दूसरा है फ्री रेडिकल। ये दो गरीब है। ये दो गरीब को अगर आपको स्टेबिलाइज करना है तो माइनस आई से वो स्टेबिलाइज नहीं होगे, उल्टा माइनस आई से स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। लेकिन ये अमीर है, जिसे कहा जाता है कार्बेनायन, और इसको स्टेबिलाइज करने के लिए आपको माइनस आई चाहिए। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? माइनस आई। यस, ये हमने देखा था। तो इसके ऊपर से हमने क्वेश्चंस भी किए थे। आज कुछ और क्वेश्चन है बेटा, आज कुछ और क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, आज कुछ और क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये एक क्वेश्चन है मेरे पास। इंटरमीडिएट कौन सा है बेटा? कार्बेनायन। कार्बेनायन मतलब अमीर। उसके सर के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको आपको डिक्रीज करना है। नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना पड़ेगा। जितना माइनस आई अच्छा उतना कार्बेनायन ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ पर बेटा देखिए, ये CO ग्रुप है। मैंने आपको बोला था ऑल कार्बोनिल कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, शोज माइनस आई इफेक्ट। तो बेटा ये CO है, यहाँ भी CO है, लेकिन डिफरेंस क्या है बेटा? ध्यान से देखिए, डिफरेंस क्या है? यहाँ पर एनायन का पोजीशन CO के रिस्पेक्ट में अलग अलग है। ध्यान से देखिए, यहाँ C डबल बॉन्ड O जो है वो एडजेसेंट पोजीशन पर है। यहाँ पर एक पोजीशन छोड़ के जो नेगेटिव चार्ज है, समझा रहे? तो माइनस आई बेटर कहाँ लगेगा बेटा? डेफिनेटली यहाँ लगेगा। विड्रॉइंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, माइनस आई ज़्यादा होगा। इसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई होगा, इसका वीक माइनस आई होगा, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बेटा ये ऑर्डर होगा इसका स्टेबिलिटी का। ये कौन सा ऑर्डर है बेटा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। उसी तरह यहाँ आ जाइए बेटा, यहाँ आ जाइए। बहुत सिंपल सा सवाल। एनायन है, अगेन अमीर है, अमीर के पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचनी है। इसलिए बेटा ये देखिए, सारे क्या है? माइनस आई ग्रुप है। लेकिन माइनस आई के अंदर भी क्या है? ट्रेंड है। दैट इज द माइनस आई का ट्रेंड क्या है? फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस। तो अगर बेटा ये ट्रेंड को हम फॉलो करें तो ज़्यादा माइनस आई ज़्यादा स्टेबल। ज़्यादा माइनस आई किसका है बेटा? फ्लोरीन का। तो बताइए यही ऑर्डर होगा। बोलो हाँ या ना? यस, यही ऑर्डर होगा। इसके बाद आगे बात करें बेटा थर्ड की यहाँ पर कौन है बेटा? पॉजिटिव है। ध्यान से देखिए, कार्बोकैटायन। ये तो गरीब है। ये तो क्या है? गरीब है। गरीब को हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देनी है, ना कि खींचनी है। तो अगर बेटा गरीब के पास से आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर बेटा ये पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ से ये काम नहीं चलेगा। ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, माइनस आई का ऑर्डर अगर हम देखें
तो NF3 प्लस इज मोर देन NO2, NF3 प्लस इज मोर देन NO2। तो बताइए ज़्यादा कौन खींचेगा बेटा NF3 प्लस, कम कौन खींचेगा NO2। तो NF3 प्लस जो वो ज़्यादा खींच रहा है इसलिए वो स्टेबिलिटी ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, NO2 वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर चार्ज आ जाए आपको क्या चेक करना है, परसेंटेज एस कैरेक्टर चेक करना है। क्या चेक करना है, परसेंटेज एस कैरेक्टर। यहाँ पर ये एक अल्काइन है, अल्काइन में परसेंटेज एस कैरेक्टर इज इक्वल टू 50%, और ये एक अल्कीन है जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है बेटा 33.33%। यस, और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में ही परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी खींच के रखने की टेंडेंसी, और आई कैन से माइनस आई ज़्यादा है, माइनस आई का ट्रेंड क्या हो जाएगा बेटा, अल्काइन, अल्काइंस ग्रेटर देन अल्कीन, ग्रेटर देन अल्केन। बोलो हाँ या ना, अल्काइन ग्रेटर देन अल्कीन, ग्रेटर देन अल्केन। ठीक है, तो माइनस आई जिसका ज़्यादा, कार्बन आयन उसका ज़्यादा स्टेबल, तो डेफिनेटली इसका माइनस आई ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ आ जाइए बेटा, यहाँ भी सेम, जहाँ भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर चार्ज आ जाए आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर देखना है। इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर है 33.33%, और इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर हो जाएगा बेटा 25%। जिसका परसेंटेज एस ज़्यादा उसकी माइनस आई ज़्यादा। बताइए इन दोनों में से माइनस आई किसकी ज़्यादा बेटा, इसकी ज़्यादा। और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, गरीब है, गरीब के लिए माइनस आई अच्छा नहीं है, गरीब के लिए माइनस आई अच्छा नहीं है, इसलिए बेटा माइनस आई कम होना चाहिए। तो माइनस आई कम किस में होगा बेटा, इसमें होगा, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। देखिए अगर ये क्वेश्चन में अगर नेगेटिव चार्ज होता, यहाँ पर कार्बन आयन होता तो रिवर्स हो जाता, फिर रेडिकल में यही आंसर आएगा। यहाँ आ जाइए बेटा, अगेन गरीब है, अगेन गरीब है, इसके पास से अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेबिलाइज हो जाएगा। तो माइनस आई का ट्रेंड बेटा, माइनस आई का ट्रेंड ध्यान से देखिए, NH3 प्लस ग्रेटर देन COOH ग्रेटर देन फ्लोरीन। ठीक है, तो माइनस आई का ट्रेंड NH3 सबसे ज़्यादा है, इसलिए बेटा वो सबसे कम स्टेबल होगा, इसलिए बेटा ये थर्ड होगा। फिर ये क्या होगा, ये थर्ड होगा, फिर ये सेकंड होगा, और फिर ये फर्स्ट होगा। मतलब फ्लोरीन वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर उसके बाद COOH, और फिर उसके बाद NH3 वाला लीस्ट स्टेबल है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट इफेक्ट जिसका नाम है प्लस आई इफेक्ट। जिसका नाम क्या है बेटा, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट की अगर मैं बात करूं बेटा, मैंने आपको बताया था कि बॉन्डेड एटम, कार्बन इज़ द हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन इज़ द हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई इज़ लेस देन कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई इज़ लेस देन कार्बन, तो क्या होगा बेटा, कार्बन जो है वो अपनी तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन जो है वो अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये तो चलेगा नहीं बेटा, कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पर एक तरीके से Y जो है वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, Y जो है वो कार्बन को एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। इसीलिए यहाँ पर हम बोलेंगे Y shows प्लस आई इफेक्ट। Y shows व्हाट बेटा, प्लस आई इफेक्ट। Y जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। और अब कौन से ग्रुप है, ठीक है, कौन से ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो ध्यान से देखना बेटा, ग्रुप्स दैट शोज प्लस आई इफेक्ट, उसमें कौन आ जाएगा बेटा, नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप्स। कौन आ जाएगा बेटा, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स।
उसमें कौन हो सकता है, मेरे पास हो सकता है बेटा एक CH2 माइनस हो सकता है, NH माइनस हो सकता है, O माइनस हो सकता है, COO माइनस हो सकता है। ये सब क्या है बेटा, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप है, वो सब इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, बिकॉज उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, तो ये सारे ग्रुप्स जो है वो माइनस प्लस आई शो कर सकते हैं बेटा, वो प्लस आई शो कर सकते हैं। और कौन शो कर सकता है, ऑल अल्काइल ग्रुप्स, वेरी गुड, यस, ऑल अल्काइल ग्रुप्स shows plus I effect. All alkyl group shows plus I effect. What is alkyl group बेटा, ये हो गया मिथाइल हो गया, फिर इथाइल हो गया, फिर प्रोपाइल हो गया। ये सब सारे अल्काइल ग्रुप जो है वो क्या शो करते हैं बेटा, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और कौन प्लस आई इफेक्ट शो करता है बेटा, आइसोटोप्स, isotopes of hydrogen, isotopes of hydrogen, isotopes of hydrogen मतलब कौन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम शोज प्लस आई इफेक्ट। ये जो ग्रुप्स है वो क्या शो करते हैं बेटा, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। कौन कौन, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स, फिर हो गया अल्काइल ग्रुप्स, और फिर हो गया हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। हाइड्रोजन जो है उसको तो हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस बोलते हैं। वो रेफरेंस में आएगा, वो ना प्लस आई शो करता है ना वो माइनस आई शो करता है। समझ में आ रहा है क्या बेटा सबको, यस। देखिए कैसे ये होता है, क्यों अल्काइल ग्रुप्स, देखिए यहाँ तो आपको पता चल गया होगा कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसीलिए पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करते हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन अल्काइल ग्रुप्स क्यों, वो तो कार्बन ही है, अल्काइल ग्रुप्स क्यों प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, इसका रीज़न बताता हूँ बेटा, उसका रीज़न बताता हूँ। मेरे पास है कार्बन, कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है सर, यहाँ पर तो प्लस आई माइनस आई होना ही नहीं चाहिए। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ध्यान से देखिए, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है वो जुड़ा हुआ है 3 हाइड्रोजन से। वो जुड़ा हुआ है किससे, 3 हाइड्रोजन से। ये 3 हाइड्रोजन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा है, तो इस बॉन्ड में कार्बन अपनी तरफ खींचेगा, इस बॉन्ड में कार्बन अपनी तरफ खींचेगा, इसीलिए यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव आएगा। बोलो हाँ या ना, डेल्टा नेगेटिव आएगा। 3 बॉन्ड में कार्बन जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, इसलिए कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा बेटा, डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ डेल्टा नेगेटिव जनरेट हुआ, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस वन, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, अब ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करवा सकता है। इसीलिए मिथाइल ग्रुप जो है वो क्या शो कर सकता है बेटा, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। नॉट ओनली मिथाइल, ऑल अल्काइल ग्रुप्स, ऑल अल्काइल ग्रुप्स, all alkyl groups shows plus I इफेक्ट। सारे अल्काइल ग्रुप क्या शो करते हैं बेटा, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। कौन हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल, ध्यान से देखिए, ये मिथाइल आपने देखा, फिर ये हो गया इथाइल हो गया, फिर प्रोपाइल हो गया, ठीक है, फिर हो गया आइसोप्रोपाइल, फिर हो गया आइसोप्रोपाइल, फिर हो गया टर्शरी ब्यूटाइल। ये सारे बेटा सारे जो है वो क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये सारे जो ऐसे सारे अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप, कोई भी कार्बन की चेन दिखे वो प्लस आई शो करेगा। वो क्या शो करेगा बेटा, प्लस आई शो करेगा। फिर अगर मैं बात करूं बेटा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन क्यों प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं बेटा, इसके अंदर मैं बात करूं, मेरे पास है कार्बन हाइड्रोजन, मेरे पास है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, मेरे पास है कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड एंड मेरे पास है कार्बन ट्रिटियम बॉन्ड।
सर आपने बॉन्ड लेंथ ऐसे अलग अलग क्यों लिखा है? बिकॉज अलग अलग होते हैं बेटा, इन तीनों के बॉन्ड लेंथ जो है वो अलग अलग होते हैं और इसी ऑर्डर में होते हैं। जैसे जैसे न्यूक्लियस में मास बढ़ता है वैसे वैसे रेडियस ऑफ एटम डिक्रीज होता है। ये बोहर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बोहर से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं पता है तो टेक इट एज ए इंफॉर्मेशन। जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे न्यूक्लियस जो साइज़ है रेडियस एटम का वो क्या होता है बेटा? डिक्रीज़ होता है। अब ध्यान से देखिए, अगर बेटा साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होगा, अगर साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होगा तो जो बॉन्ड पेयर है वो कार्बन के ज़्यादा नज़दीक आते जाएंगे। बोलो हाँ या ना? अगर जो बॉन्ड पेयर है वो कार्बन के ज़्यादा नज़दीक आते जाएंगे। ये जो बॉन्ड पेयर है, ये जो बॉन्ड पेयर है, ये जो बॉन्ड पेयर है वो कार्बन के ज़्यादा नज़दीक आते जाएंगे। मतलब कार्बन को एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ, देखिए दो लोगों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, भले ही उनके बीच में कोई चीज़ रखी हुई है, लेकिन अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो दूरियाँ ज़्यादा होगी बेटा कोई भी एटम से। लेकिन जैसे वो डिस्टेंस कम हो गया तो उनका मिडल पॉइंट जो है वो क्लोज हो जाएगा बेटा, और दोनों नज़दीक है तो और मिडल पॉइंट और क्लोज हो जाएगा। वही बात है बेटा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, इनका मिडल पॉइंट जो है वो कार्बन से दूर होगा, इसका डिस्टेंस कम है तो मिडल पॉइंट कार्बन से ज़्यादा नज़दीक, और डिस्टेंस कम हो गया, ये ज़्यादा नज़दीक हो गया। समझ आ रहा है क्या सबको? यस। तो वही बात है बेटा, जो है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से कम है, इसीलिए वो प्लस आई शो करते हैं। और यहाँ से हमें क्या पता चलता है बेटा? यहाँ से हमें क्या पता चलता है? प्लस आई का ऑर्डर पता चलता है। क्या पता चलता है बेटा? प्लस आई का ऑर्डर पता चलता है। प्लस आई का ऑर्डर पता चलता है कि ट्रिटियम जो है वो कार्बन को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करवा सकता है बिकॉज उसका बॉन्ड लेंथ कम है। ड्यूटेरियम का बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज़्यादा है इसलिए थोड़ा कम, और हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा है इसलिए वो बहुत कम प्लस आई शो करेगा। तो प्लस आई का ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? ट्रिटियम ग्रेटर दैन ड्यूटेरियम ग्रेटर दैन ट्रिटियम हाइड्रोजन, जिसे प्रोटियम भी बोला जाता है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्लस आई ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इवन हाइड्रोजन डू नॉट शो प्लस आई, वो तो रेफरेंस है, ना वो प्लस आई शो करता है ना वो माइनस आई शो करता है। ये ध्यान में रखेंगे बेटा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर अगर मैं बात करूं बेटा ऑर्डर ऑफ प्लस आई की, ऑर्डर ऑफ प्लस आई नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप्स और एटम्स शोज मोर प्लस आई। वो तो ऑब्वियस बात है बेटा, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो प्लस आई ज़्यादा शो करेंगे। फिर अगर मैं बात करूँ इन केस ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, अगर मैं बेटा अल्काइल ग्रुप्स की बात करूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? मेरे पास है एक CH3, मेरे पास है एक CH3, मेरे पास है एक CH2CH3, फिर मेरे पास है एक CH3 CH3, फिर मेरे पास एक CH3 CH3, ठीक है। ये है, ये CH3 जो है अगर मैं उसकी बात करूँ, दिस इज़ अ मिथाइल ग्रुप, इट इज़ अ मिथाइल ग्रुप, इट इज़ अ प्राइमरी अल्काइल ग्रुप जिसका नाम है इथाइल। फिर ये है सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, ये है क्या बेटा? सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। और ये है टर्शरी अल्काइल ग्रुप। ये सब आप जानते हो कि क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये जो है वो मिथाइल ग्रुप है, ये जो है वो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है बिकॉज ये कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ इसलिए प्राइमरी 1 डिग्री कहते हैं। ये कार्बन जो है 2 कार्बन से जुड़ा इसलिए 2 डिग्री कहते हैं। ये कार्बन जो है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ इसलिए 3 डिग्री कहते हैं। अच्छा, मिथाइल ग्रुप क्या शो करता है बेटा? प्लस आई शो करता है। अरे ध्यान से देखो, मिथाइल जो है वो प्लस आई शो करता है बेटा, तो ये प्लस आई शो करेगा। यस। फिर ये पूरा अल्काइल ग्रुप प्लस आई शो करता है, ये पूरा अल्काइल ग्रुप प्लस आई शो करता है, लेकिन उसके पास एक और एक्स्ट्रा मिथाइल है,
तो इसका प्लस आई इसके पूरे प्लस आई को इंक्रीज कर देगा। इसका प्लस आई इस पूरे के प्लस आई को क्या कर देगा बेटा, इंक्रीज कर देगा। तो इसका प्लस आई बढ़ जाएगा। फिर इसके पास तो दो दो मिथाइल है बेटा, इसके पास तो क्या है, दो दो मिथाइल है। इसका प्लस आई इसका प्लस आई और ये टोटल के प्लस आई को और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा बेटा। और यहाँ पर तीन तीन मिथाइल ग्रुप है, इसका प्लस आई इसका प्लस आई और इसका प्लस आई पूरे टोटल के प्लस आई को और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो जैसे जैसे बेटा जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे हम मिथाइल से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी जाते हैं, प्लस आई जो है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। क्या होता जाता है बेटा, इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एज द अल्काइल ग्रुप, एज द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप increases, plus I effect increases, plus I effect क्या होगा बेटा, increase होगा। इसीलिए CH3 is less than CH2 CH3 is less than CH3 whole twice is less than CH3 whole thrice। ये है मिथाइल, ये है मिथाइल, ये है प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, ये है सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप और ये है टर्शरी अल्काइल ग्रुप। दिस इज दी ऑर्डर ऑफ प्लस आई, दिस इज दी ऑर्डर ऑफ प्लस आई। फिर हमने ऑर्डर क्या देखा था बेटा, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में क्या देखा था बेटा, हाइड्रोजन लेस देन ड्यूटेरियम लेस देन ट्रिटियम, हाइड्रोजन लेस देन ड्यूटेरियम लेस देन ट्रिटियम। तो मुझे बताइए बेटा, अगर मैं कुछ इस तरह का ग्रुप ले लूँ CH3 CD3 और CT3, तो बताइए मुझे इसका ऑर्डर क्या होगा, सेम ऑर्डर होगा बेटा, बिकॉज हाइड्रोजन का ना प्लस आई होता है ना माइनस आई होता है, ड्यूटेरियम का प्लस आई होता है और वो ड्यूटेरियम कार्बन को ज़्यादा प्लस आई देता है, तो टोटल CD3 का प्लस आई बढ़ जाता है। CT3 में और प्लस आई होता है तो टोटल CT3 का प्लस आई और बढ़ जाता है बेटा। तो ये भी कुछ इस तरह का ट्रेंड फॉलो करेगा। ये मैंने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तीन जो है वो ऑर्डर लिख दिए प्लस आई के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ, ये है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, दिस इज दी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ध्यान रखिए बेटा, ध्यान रखिए, देखिए ज़रा ध्यान से। नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स आर मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मोर प्लस आई। फिर उसके बाद कौन है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी। उसके बाद है CT3 CD3 और मिथाइल, जो हमने ऑर्डर अभी पढ़े उन सबको कंबाइन कर दिया है। फिर ट्रिटियम ड्यूटेरियम एंड देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज अ रेफरेंस, हाइड्रोजन इज अ रेफरेंस। बोलो समझ में आया नहीं आया, बोलो समझ में आया नहीं आया। यस, दिस इज दी ऑल अबाउट प्लस आई इफेक्ट, दिस इज दी ऑल अबाउट व्हाट, प्लस आई इफेक्ट। फिर बात कर अगर बेटा स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट की, फिर अगर बात करें स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट की, ये मैंने आपके लिए लिखा है अगेन प्लस आई का ऑर्डर CH3 लेस देन, दिस इज द मिथाइल, दिस इज द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, अगर बेटा मैं इसकी बात करूँ रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की बात करूँ, तीन रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पर पढ़ने बेटा, कौन से तीन रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पर हमें पढ़ने हैं, कौन से, एक है कार्बोकैटायन, एक है कार्बोकैटायन C+, दूसरा है फ्री रेडिकल C के ऊपर एक डॉट। ये दोनों क्या है बेटा, गरीब है, ये दोनों क्या है, गरीब है।
तो इनकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करने के लिए आपको इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना पड़ेगा। इनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना पड़ेगा। तो जितना अच्छा प्लस आई होगा बेटा उतना अच्छा ही, जितना अच्छा प्लस आई होगा उतना अच्छा ही इनकी स्टेबिलिटी होगी, और बेटा जितना माइनस आई होगा इनकी स्टेबिलिटी कम होगी। देखो ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमें ध्यान देना है, ये हमें ध्यान देना है। देखिए अगर वो गरीब है तो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, अगर वो अमीर है तो उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचो। अगर वो गरीब है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दो, और अगर वो अमीर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लो। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता कौन है? प्लस आई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता कौन है? माइनस आई। इसलिए बेटा कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल के केस में स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। और बेटा अगर मैं कार्ब एनायन की बात करूँ, और अगर मैं कार्ब एनायन की बात करूँ तो कार्ब एनायन में क्या होगा बेटा? C माइनस, इट इज़ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और उसकी स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होगी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होगी। बोलो समझ में आया नहीं आया? बोलो समझ में आया नहीं आया? दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, इसके ऊपर से नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इतना पढ़िए, नेक्स्ट सेशन में हम इसके ऊपर से क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।